नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बदलाव होगा, क्या आपके लिए ये दीपावली लेकर आ रही है, उसे बहुत सटीकता से समझते हैं। यदि आप धनु राशि या धनु लगन के जातक हैं तो ये दीपावली आपके लिए अहम होने वाली है, बहुत विशेष होने वाली है। क्या बड़ा बदलाव होगा, तो धनु राशि के आधार पर जो हम बात करेंगे, आज 4 ग्रहों की बात करेंगे कि 4 ग्रह आपके जीवन में क्या प्रभाव देंगे। प्रत्येक जातक के लिए ये 4 ग्रह ही विशेष भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनका समय बहुत लंबा होता है। 5 ग्रह जो रह जाते हैं उनका बहुत कम समय होता है। उसकी वजह से चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, थोड़ा समय का वो परेशानी लाभ दे करके, आपको खुशी दे करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय तक के लिए इन 4 ग्रहों का ही आपके जीवन पर 80% प्रभाव पड़ता है। बने रहिए लास्ट वीडियो तक और आप देखिए कि आपके जीवन में ये दीपावली विशेष कैसे होने वाली है, क्या बड़ा बदलाव लेकर के आई है, उस चीज को हमको समझना होगा। वो 4 ग्रह कौन कौन से मित्रों, तो उसमें से राहु है, केतु है, गुरु और शनि है। ये ग्रह आपके जीवन में विशेष महत्व रखते हैं, तो इनकी जो अवधि है वो बहुत लंबे समय तक की अवधि होती है। राशि के अनुसार तीसरे भाव में शनिदेव चल रहे हैं और पंचम भाव में राहु और गुरु चल रहे हैं और 11वें भाव में लाभ भाव में आपके केतु चल रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम समझते हैं शनिदेव को। शनिदेव और गुरुदेव आपके जीवन में क्या प्रभाव देंगे, और राहु और केतु क्या अच्छा करेंगे और क्या बुरा करेंगे। तो जैसा कि राशि के स्वामी आपके गुरु बनते हैं और गुरु इस समय पंचम भाव में चल रहे हैं, और वो किसके साथ हैं, वो राहु के साथ है। बहुत अच्छे घर में चले हुए हैं। पंचम घर बहुत अच्छा माना जाता है, त्रिकोण माना जाता है। लेकिन कोई सज्जन आदमी किसी घर में बैठा हुआ है और कोई बुरी प्रवृत्ति का आदमी उसके पास आके बैठ जाए, तो सज्जन आदमी अपने आप में खामोश रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति जो उसकी प्रवृत्ति ही अच्छी नहीं है, वो तो उस आदमी के लिए डैमेज करने की बात करेगा, उसके ऊपर हावी होने की बात करेगा, तो सज्जन आदमी तो चुप लगाएगा। वही कंडीशन इस समय राहु के साथ गुरु की बैठ करके हो रही है। लेकिन गुरुदेव आपके लिए बहुत बड़ी डिजायर दे रहे हैं, बहुत बड़ा आपको मान सम्मान देना चाह रहे हैं, आपको शिक्षा ज्ञान देना चाह रहे हैं, आपका एक विवेक जगाना चाह रहे हैं। लेकिन वो मलेच्छ ग्रह जो राहु के साथ बैठा हुआ है, जो राक्षसी ग्रह है, उनकी इन सारी चीजों को, अच्छाइयों को दबाए हुए पड़ा था। अब तक आप जो चाह रहे थे पढ़ाई में, इच्छा आपकी ये थी मैं शिक्षा ग्रहण करूं, आपकी इच्छा ये थी मैं संतान प्राप्ति हो मेरे घर में, आपकी इच्छा जो अच्छी अच्छी आपकी डिजायर थी, वो आपकी राहु देव ने खराब कर दी, नहीं होने दिया पूरा। अब 30 अक्टूबर को राहु देव गुरुदेव को छोड़ करके उनकी मीन राशि में चौथे भाव में चले जाएंगे। तो गुरु अब आपके लिए 30 अक्टूबर के बाद रिजल्ट देने के लिए तैयार हो गए। क्या रिजल्ट देंगे, तो गुरु के पास कितने डिपार्टमेंट होते हैं, धन होता है, ज्ञान होता है, विवेक होता है, संतान होती है, भाग्य होता है और आपकी डिजायर होती है। ये सब गुरु के पास है।
ये सारी चीजें अब तक आपकी परेशानियों में चल रही थी राहु के कारण। तो अब गुरुदेव आपके लिए कहाँ बैठे हुए हैं? वो बैठे हुए हैं पंचम भाव में। पंचम भाव का क्या होता है? पंचम भाव होता है आपके संतान का, पंचम भाव होता है आपके पेट का, पंचम भाव होता है आपकी मनो इच्छाओं का, पंचम भाव होता है अचानक धन प्राप्ति का, पंचम भाव होता है आपका शेयर मार्केट का, ज्ञान विवेक का होता है, लव रिलेशन का होता है। अब ये सारी चीजें आपको गुरु देने वाले हैं पंचम भाव में बैठ के। मालिक कहाँ के वो? तो आपके लगन के मालिक हैं, राशि के मालिक हैं, और चौथे भाव के आपकी खुशियों के मालिक हैं, माता भूमि भवन वाहन के स्वामी हैं वो, और आपके मान सम्मान प्रज्ञा के उसके भी स्वामी हैं। तो ये सब चीज इस समय अब आपको मिलने वाली है। अब दीपावली का त्योहार आपके घर में खुशहाली लेकर के आ रहा है। जो आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा कहीं कम हो रही थी, कहीं उसमें परेशानी आ रही थी, वो सब आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपका जो ज्ञान है, जो आपका विवेक है, वो एकदम जागृत होने वाला है। आप विद्यार्थी हैं, आप शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, तो आपको अब वो शिक्षाएं प्राप्त होंगी। या जिनके माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान थे शिक्षा को लेकर के कि मेरा बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा, तो कारण क्या था कि गुरु के साथ राहु बैठा हुआ था, वो उसको पढ़ने नहीं दे रहा था, वो उसके लिए कंसल्टेंसी नहीं बनने दे रहा था, उसकी जो एकाग्रता थी उसे नहीं बनने देता, भटकाव दे रहा था उसके लिए। अब आपका बच्चा पढ़ेगा भी और अच्छे लेवल पर आगे बढ़ेगा। गुरुदेव आपके बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। आपका ज्ञान विवेक कहीं भ्रमित हो रहा था, अब वो आपको प्राप्त होगा। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहे लॉन्ग टाइम के लिए, आप किसी चीज में शेयर मार्केट में या किसी में आप अपना पैसा लगाने चाह रहे थे, लगाइए। अब तक आप किस चक्कर में थे? शॉर्टकट के मामले में थे। कैसे किसी का पैसा हड़प लूं, कैसा किसी का पैसा मेरे पास आ जाए, कैसे मैं जल्दी से पैसा प्राप्त, कैसे मालदार हो जाऊं, कैसे मैं धनवान हो जाऊं, ये सब आपके चल रहे थे। वो राहु करा रहा था। राहु के हटने के साथ अब लंबे टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप समझिए कि आपके लिए ये गुरुदेव जमीन से और आसमान पर पहुंचाने वाले हैं। आपकी बहुत तरक्की उन्नति करने वाले हैं। पंचम भाव से बैठ करके आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, भाग्य स्थान को बढ़ाएंगे, आपके भाग्य आगे बढ़ेगा। सातवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी। जो आपकी डिजायर थी, जो आपकी मनोकामनाएं थी, जो आपकी इच्छाएं थी और वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, तो अब समझ लीजिए ये दीपावली उन इच्छाओं को पूर्ति कराने वाली है। गुरुदेव की सीधी दृष्टि सातवीं कहाँ जा रही है? लाभ भाव पर जाए, तो आप अर्निंग तो करेंगे ही करेंगे। अब आपकी उन्नति तरक्की होनी ही होनी है। आपका प्रमोशन यहीं रुका हुआ था, तो प्रमोशन होने ही वाला है। आप राजनीति को चाह रहे थे, राजनीति से जुड़ने वाले हो। आप ऐसा प्रोफेशन चुन रहे थे कि मैं किसी के लिए सलाहकारिता दे करके, सलाह दे करके मैं अपना धन कमा सकूं, तो आप कमाने वाले हैं। हर प्रकार से आपका साथ देने वाले हैं गुरुदेव। नौवीं दृष्टि आपके राशि पर या लगन पर जाएगी, तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा, आपका चातुरता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान आगे बढ़ने वाला है, और वो सब चीजों का आप लाभ उठाने वाले हो। समाज में आपका एक स्थान बनने वाला है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। ये गुरुदेव सब आपको देने वाले हैं। तो क्यों ना आपके लिए ये दीपावली बहुत विशेष रही, बहुत विशेष होने वाली है। अब आइए चलते हैं, हम बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में बैठ करके शनिदेव आपसे मेहनत करा रहे थे, आपसे
पराक्रम के माध्यम से धन कमाना चाह रहे थे, अपने भाग्य को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, संतान के लिए आप परेशान थे, तो वो पूरी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि शनिदेव वक्र अवस्था में चल रहे थे। बकरी अवस्था में शनिदेव आपको रिजल्ट नहीं दे रहे थे। तो 4 नवंबर के बाद अर्थात दीपावली से पहले ये शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, तो वह आपसे मेहनत तो खूब कराएंगे, लेकिन उस मेहनत का फायदा अब आपके लिए बहुत ज्यादा मिलने वाला है, लाभ प्राप्त करने वाले हो। तो आप मेहनत के माध्यम से अपने भाग्य को जगाओगे, आपका भाग्य जगेगा। आप संतान प्राप्ति करना चाह रहे थे, तो आपके घर में संतान आने वाली है। आप पैसा लगाना चाह रहे थे किसी चीज के ऊपर, वो लॉन्ग टर्म के लिए, तो गुरु और शनि लॉन्ग टर्म वाले ग्रह हैं, जो जमीन से लेकर के आसमान में पहुंचाते हैं। और यदि ये बुरा वक्त इनके हिसाब से आ जाए जातक के ऊपर, तो आसमान से नीचे लाने वाले हैं। लेकिन ये धीरे धीरे ले जाएंगे और धीरे धीरे ही आपको लाएंगे, पहुंचा आपके लिए आसमान में देंगे। तो इधर शनिदेव आपके लिए तैयार हो रहे हैं और इधर गुरुदेव आपके लिए तैयार हैं रहने के लिए। तो आपकी ये दीपावली बहुत विशेष होने वाली है। तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर आप का जो निर्णय होगा वो बिल्कुल सटीक होगा। जो आप जिसके बारे में भी सोचेंगे वो बिल्कुल निर्णय आपका एकदम सटीकता के साथ और एकदम मजबूत होगा। आप संतान की प्राप्ति करने, संतान मिलेगी, भाग्य आपका उदय होगा। और उनकी जो 8वीं 10वीं दृष्टि जाएगी, तो आप विदेश से जुड़ोगे, विदेशी कंपनियों से जुड़ोगे और विदेश से धन भी प्राप्त करोगे। यदि आपने पराक्रम किया, मेहनत करी, परिश्रम किया, तो आपके लिए ये सब कुछ प्राप्त होगा। तो शनि देव तीसरे भाव में बैठ करके आपके लिए परिश्रम की तरफ, क्योंकि ये श्रम के कारक कहे गए, परिश्रम के कारक कहे गए, ये मेहनत के कारक कहे गए, ये न्याय के कारक कहे गए। यदि आप इन सारी चीजों को समझ लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि आगामी जो समय आ रहा है आपका बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। ये शनि देव आपके लिए 4 नवंबर के बाद दोनों हाथों से आपके लिए आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे। अब आप लेने वाले बनो, इनसे ग्रहण करने वाले बनो। वो देने के लिए तैयार हैं और आप भटक रहे हो तो फिर नहीं प्राप्त होगा। विदेश कंपनी से आप जुड़ेंगे, विदेशी लोगों से आप जुड़ेंगे, विदेश की यात्रा करके आप लाभ कमाएंगे। अब भटकाव कौन देगा? भटकाव देगा आपका राहु, क्योंकि वो गुरु को छोड़ करके गुरु की राशि 4थे भाव में आ जाएंगे, माता के घर में आ जाएंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। भूमि, भवन, वाहन ये आप लेना चाह रहे थे, उसमें कहीं डिस्टर्बेंस करेंगे आपको, गुरुदेव आपके लिए देंगे, क्यों गुरु वहां के मालिक हैं, स्वामी हैं। लेकिन ये भटकाव देंगे। कोई भी चीज आप भूमि लेना चाह रहे हो, किसी प्रपंच वाली जमीन, कोई झगड़े वाली जमीन, कोई ऐसी जमीन कि आपके लिए ये कोई लालच आकर के दे कि भाई ये इस चीज को, इस काम को करने से हमें इतना लाभ हो जाएगा और चट पर लाभ होगा, कोई समय भी लगने वाला नहीं, तो इधर करो और इधर प्राप्त करो, शॉर्टकट की बात करेगा। आपका राहु 4थे भाव में बैठ करके परिवार के पैसे की कोशिश करेगा, परिवार के धन की कोशिश करेगा कि मैं कैसे ही इसको प्रपंच रचा करके अपने फेवर में कर लूं, ये पैसा मेरे पास आना चाहिए, ये चीज मेरे पास आनी चाहिए, शॉर्टकट का रास्ता अपनाएगा। कर्म क्षेत्र की बात करें तो वहां पर आपके केतु बैठेंगे, तो केतु देव भी यहां से यही बात करेंगे कि वो ऐसे लोगों को आपसे जोड़ेंगे, ऐसे लोगों का आपका साथ बनवाएंगे कि वो आपके लिए ऐसे प्रपंच में रचाने की कोशिश करवाएंगे कि आप ऐसे ऐसे करिए, ऐसा, तो ऐसे मित्र बनेंगे, ऐसे आपको रास्ता बनेंगी। तो आपको इस प्रपंच से बचना है,
यदि आपको इस दीपावली का लाभ उठाना है, गुरुदेव का, शनिदेव का लाभ उठाना है, तो आपको अपना डिजायर पूरी करनी है, आपको धन प्राप्त करना, आपको मान सम्मान प्राप्त करना है, तो फिर राहु के प्रपंच से आपको बचना पड़ेगा। यदि इस तरह के लोग आपसे जुड़ते हैं, आपकी मनोवृत्ति ऐसी होने जा रही है कि मैं ऐसे वैसे पैसे कमाऊं, इसका भी हड़प लूं, उसका भी हड़प लूं, कैसे न कैसे मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर राहु इस समय सवार होने वाला है। राहु आपके ऊपर प्रपंच रचने वाला है, उससे सावधान रहिए, शॉर्टकट से बचिए, अच्छे लोगों से जुड़िए और अपने नेक नियति न्याय के मार्ग पर परिश्रम मेहनत करते हुए आगे बढ़िए। मित्रों, ये जानकारी मेरी आपके लिए अच्छी लग रही है, आपके लिए लाभदायक है, तो मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी शुरू की 100 वीडियो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और अपनी नोटबुक पर उनको लिख लीजिए, तो मैं समझता हूं अच्छे ज्योतिषी बन पाओगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि उससे हमें भी खुशी प्राप्त होती है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।